जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। Person who was responsible for the entire this breach of responsibility is sitting in the house. प्रताप सिन्हा MP। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ये देश। कौन कैनिस्टर लेके आ जाता है, धुआं छोड़ देता है, अंदर आ गया, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। This is a clear hypocritic stand of this government is witnessing nowadays. On one side, very big breach of security had been happened in the parliament. The person who was responsible for the entire this breach of responsibility is sitting in the house. Pratap Sinha MP, those who recommended for these people to enter into the house. On the other side, the MPs who's demanding for a reply from the government on the serious breach of security had been suspended. This is becoming a banana republic now. These people are making India as a banana republic, BJP people. How can you justify these types of things? Because we in Rajya Sabha, what happened? The leader of opposition is asking for an intervention from 12 o'clock onwards. They are not even giving. Chairman is not even allowing to speak him. Government is not allowing. On the other hand, they are suspending the people, those who are raising the voice. This state of affairs. How can we tolerate all of these things? I think people will judge it on it. महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए, पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था, जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, आपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। जो 3 बजे 2 बजे 5 सांसदों को सस्पेंड किया, 3 बजे 10 सांसद किया, उसमें एक ऐसे सांसद को भी सस्पेंड कर दिया जो आज सदन में ही नहीं आए। सेलम से सांसद है प्रतिभन जी, उनका भी निलंबन कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ये देश। कौन कैनिस्टर लेके आ जाता है, धुआं छोड़ देता है, अंदर आ गया, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। जो खबर हमें मिल रही है उसमें बताया जा रहा है 7 सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो युवा थे और जिन्होंने ये बदसलूकी की और सिक्योरिटी ब्रीच के जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर UAPA लगेगा। ये भी डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और 14 हमारे सांसद जो हैं कांग्रेस के भी और अन्य दलों के भी इसी मांग पे सस्पेंड कर दिए गए हैं लोकसभा से। मैं कहती हूँ आपने ये सारी कार्रवाई की, पर हम मांग कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री हमें आकर जवाब दें कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो MP हैं प्रताप सिन्हा, उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है या उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये दिखाता है कि ये जो सरकार है इतनी आत्ममुग्ध है कि नेशनल सिक्योरिटी को दरकिनार कर कर, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को दरकिनार कर कर सिर्फ अपनी वाह लूटने में लगी हुई है। पर जो भी इनके सुरक्षा का दावा है सब खोखला है। There is an MP
who has actually given the passes for these people to come in. No action has been taken against that MP, whereas we saw what happened in Malwa's case, where without even the inquiry being complete, she has been disqualified. And this MP is not even suspended; he is inside Parliament with us. And when we protest, and we want the Prime Minister and the Home Minister to come and give a statement in the House, they are not prepared to do that. And when we protest, they are suspending all the opposition MPs. First suspended 5, then they suspended 9 people. So how is this democracy? They were saying the MPs were disregarding. Obviously, when we are asking for a discussion, when we are asking for the government to respond, and they don't respond, we have to disrupt the House. What choice do we have? Will your demand is continue? Yes, definitely. नहीं चल पाए हैं और एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कल जो हुआ, जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृह मंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। हम रचनात्मक सहयोग में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि बहस हो, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये जो सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन कल सारा देश देखा, इसके बारे में प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। वो आए दोनों सदनों में, एक बयान दें, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलती रहे। You see, what happened yesterday was a colossal security and intelligence failure. We want the government to come and take and inform the House on what happened yesterday and what are the steps they are taking. The government is adamant in not coming. Either the Prime Minister or the Home Minister should actually make a statement, and the government is totally adamant in not making a statement. So we are demanding that. When MPs demand that, of course we protest. Just because we demanded and protest, in order to stifle our voice, about 15 odd MPs have been suspended for the remaining of the session. But there is a comedy of errors even in that. They have suspended Mr. S.R. Parthiban of the DMK, who is not even present in the House today. So this is just an ham-handed, random manner in which they have suspended people, which has no meaning at all, instead of addressing the bigger issue, which is the security and intelligence failure of yesterday. So this is very disappointing, and we are registering our protest in every possible manner we can. Still your demand is to open tomorrow the parliament? We want either the Prime Minister or the Home Minister to come to the House, give a categorical statement about the events which happened yesterday and the remedial steps and the steps they are going to take for the future. I think that's only fair. This is the security of the Parliament. The Parliament belongs to the people of India. So this concerns the security of India. So it is only fair that the Prime Minister or Home Minister come and make a categorical statement. सस्पेंड हुए हैं, वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे, तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है, इस देश के गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। तो उस नाकामी को छिपाने के लिए ये निलंबित कर रहे हैं। सांसदों को निलंबित करते रहे, बहुमत है, जो मन में आवे करें, उसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन लोकसभा सचिवालय सर, लेकिन हम वो दूसरी बात उसके अलावा हम कह रहे हैं कि कल भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता, तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया।
तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। तो ये सस्पेंड करते रहें, किसको भयक्रांत करेंगे? विपक्ष की आवाज को भय के बल पर दबाया नहीं जा सकता।